ओके बेटा, लास्ट में हम लोगों ने डाइल्यूशन लॉ एंड मिक्सिंग लॉ के बारे में देखा था। अब देखते हैं डिफाइन सॉल्यूशन प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। सॉल्यूशन की कौन सी प्रॉपर्टीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो उसमें स्टडी करने वाले हैं, फर्स्ट है मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स वोलेटिलिटी, सेकेंड आइडियल सॉल्यूशन, उसके लिए राउल्ट्स लॉ देखना है, रियल सॉल्यूशन हेनरीज लॉ देखना है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में देखना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फिर ऑस्मोसिस, वांट ऑफ फैक्टर, ये सब सॉल्यूशन की जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में देखना है। और ये पूरी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाएगी तो वहाँ पे चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। चलो फर्स्ट देखते हैं कुछ गैसियस एंड लिक्विड सब्सटेंस जो है उसमें कुछ सिमिलरिटीज़ है, जिसके लिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट तो रैंडम ब्राउनियन मोशन, मतलब जो मॉलिक्यूल्स है वो ब्राउनियन मोशन में हो गए, जो हम लोगों ने 11th में देख लिया है। सपोज ये पार्टिकल्स है तो यहाँ से इसका मोशन ऐसे होगा या ऐसे कोई भी, मतलब अपने हिसाब से वो मोशन में वो घूमता रहता है तो उसको कहते हैं ब्राउनियन मोशन, तो ऐसे रहेगा। सेकेंड, गैसियस वेलोसिटी टू सिमिलर टू लिक्विड, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी हम लोगों ने 11th में देख लिया है। तो ये दोनों सेम उसमें रहेंगे, जो गैसियस में होंगे वही लिक्विड्स में मिलेंगे, इसलिए गैसियस एंड लिक्विड्स आर टुगेदर आर कोल्ड फ्लूइड्स। तो उसको ही क्या कहेंगे, मतलब जब गैसियस एंड लिक्विड्स दोनों का मिक्सर जब मिलता है तो ये जो सब्सटेंस होता है उसको कहते हैं हम लोग यहाँ पे कहेंगे उसको फ्लूइड्स कहेंगे हम लोग। गैसियस एंड लिक्विड्स जो होते हैं तो उसको फ्लूइड्स कहेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज वोलेटिलिटी एंड वोलेटाइल सॉल्यूशन। नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा वोलेटाइल सॉल्यूशन के बारे में। पहले तो देखो सब्सटेंस जो होते हैं वो सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, कोई भी सब्सटेंस। एक होता है वोलेटाइल सब्सटेंस, एक होता है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। वोलेटाइल सब्सटेंस में क्या होता है, जिसमें क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग वोलेटाइल सॉल्यूशन देख रहे हैं इसलिए वोलेटाइल सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। वोलेटाइल सब्सटेंस के बारे में हम लोग इसके हिसाब से बात कर रहे हैं। तो वोलेटाइल सब्सटेंस में क्या होगा, जिसमें जो है सब्सटेंस में से वेपर्स क्रिएट होती है तो उसको क्या कहते हैं, वोलेटाइल सब्सटेंस। जो लिक्विड फॉर्म है तो उसमें से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड सेकेंड, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस में देखें तो जिसमें क्या होता है बेटा, सॉलिड फॉर्म है तो उसमें से वेपर्स क्रिएट नहीं होती, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। तो ऐसे दो टाइप के सॉल्यूशन के हिसाब से सब्सटेंस मिलेंगे। वोलेटाइल मतलब जिसमें वेपोराइजेशन पॉसिबल है, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस जिसमें वेपोराइजेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए देख रहे हैं। चलो तो उसके हिसाब से देखते हैं, सॉल्वेंट विच है वेपोराइज एट लो टेम्परेचर, मतलब ऐसा सॉल्वेंट होना चाहिए कि जो क्या हो सके, लो टेम्परेचर में वेपोराइजेशन हो सके उसको। उसमें देखते हैं दो फिनोमेना है। फर्स्ट देखते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन किसको कहते हैं, इवापोरेशन के लिए देख रहे हैं, जिसमें क्या होगा, Evaporation is the change of the physical state of matter from liquid phase into vapor phase। मतलब evaporation किसको कहेंगे, जिसमें liquid phase किस में कन्वर्ट हो जाएगा, vapor phase में, यानी L gives to V। सेकेंड है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होगा, is the change of the physical state of matter from vapor phase into liquid phase, जिसमें क्या होगा, तो जिसमें वेपर फेज में से लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। और इवापोरेशन में लिक्विड में से वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। चलो तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोगों को सब्सटेंस लेना है। सपोज देखो ये लिक्विड सॉल्वेंट लिया है तो लिक्विड में से किस में वो कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, फिर गैसियस फॉर्म में से किस में कन्वर्ट हो गए, फिर से वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। देखो इवापोरेटिंग सॉल्वेंट इन क्लोज कंटेनर, ये पूरा क्लोज कंटेनर है, ऐसे यहाँ से मतलब ये पूरा पैक किया हुआ है, क्लोज कंटेनर है। तो क्लोज कंटेनर के हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे सब्सटेंस लिया है, अब इसको हीट करते हैं तो बेटा उसमें से गैसियस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गए, गैसियस के मॉलिक्यूल्स बाहर आ रहे हैं। फिर क्या होगा, धीरे धीरे सब्सटेंस को हीट करना बंद कर देंगे, एनर्जी देना कम करेंगे तो ये गैसियस फॉर्म में से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये सब क्लोज कंटेनर में पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग वेपराइजेशन होता है, फिर से वो वापस आते हैं, फिर वो कंडेंसेशन होते हैं। पहले वेपराइजेशन होता है फिर से कंडेंसेशन होता है। तो ऐसे वो मतलब हम लोगों को कंडेंसेशन एंड इवापोरेशन दोनों हम लोगों को
मिल सकता है यहाँ पे। देखो नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद व्हाट इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर मतलब जब वेपर्स मिले तब वो प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सब्सटेंस जो लिया है वो पूरा क्लोज कंटेनर में लिया हुआ है, तीनों मतलब एक ही है बट क्लोज कंटेनर में सब्सटेंस लिया हुआ है। यहाँ पे जो भी सब्सटेंस लिया है हम लोगों ने ये वो क्लोज कंटेनर में सब्सटेंस लिया हुआ है। चलो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट देखो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में सब्सटेंस है, वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। धीरे धीरे उसके मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड गिव्स टू गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? लिक्विड में से वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और गैस में से स्लोली धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, अगर एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजिशन जैसा हो जाता है, मतलब इक्वल बैलेंस में आ जाता है। मतलब क्या होता है, लिक्विड में से किस में कन्वर्ट होते हैं? गैस में से फिर से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड फॉर्म में। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ऐसा पॉसिबल हो सकता है। देखो तो इसके हिसाब से वेपराइजेशन रेट अगर कंडेंसेशन रेट से ज़्यादा हो जाता है तो ओनली वेपराइजेशन फॉर्म क्रिएट हो जाता है। बट इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, दोनों का रेट, हम लोगों ने आगे भी देखा है, दोनों का रेट जो है वो रेट इक्वल हो जाता है। रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू क्या होगा? रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी लिक्विड गिव्स टू वेपर, वेपर गिव्स टू लिक्विड, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन जब होती है तब इक्विलिब्रियम कंडीशन में ऐसा कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको वेपर प्रेशर कहते हैं। यहाँ पे वेपर प्रेशर कैसे क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि लिक्विड में से गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं और गैस में से वापस क्लोज कंटेनर है तो लिक्विड में आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखो डेफिनेशन दिखाई हुई है, द प्रेशर एक्सर्ट बाय द वेपर फेज एट इक्विलिब्रियम एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब जो भी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में वेपर फेज में अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन क्रिएट हो जाती है तो वो जो प्रेशर होता है कि जो जिस प्रेशर के हिसाब से क्या होता है, वेपर फेज इक्विलिब्रियम कंडीशन में एट दैट टेम्परेचर आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? वेपर प्रेशर। और वो किसका होता है? लिक्विड सब्सटेंस का। गैस में से मतलब क्या, गैस में से जो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके लिए जो प्रेशर देते हैं गैसियस फॉर्म में से सब्सटेंस, तो वो जो बाहर से प्रेशर मिल रहा है, मतलब यहाँ से जो प्रेशर क्रिएट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो जो प्रेशर है उसको क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। और वो वेपर प्रेशर किसका होता है? लिक्विड का। क्यों लिक्विड का होता है? क्योंकि इसके हिसाब से ही सब्सटेंस यहाँ पे कन्वर्ट हो रहे हैं, इसके हिसाब से। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा हेनरीज लॉ की, यहाँ पे अब हम लोगों को बात करनी है।